हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स के जो पार्ट्स थे हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कुछ पार्ट्स छूटे हुए थे जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है। इसमें 5 पार्ट्स हम लोग इसके पढ़ चुके थे। अगला पार्ट है 6 नंबर पार्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन का मतलब ये होता है कि किसी कार्य की स्वीकृति देना, अथवा नेगेशन का मतलब होता है कि अस्वीकृति देना। जैसा कि यहाँ पे दिया गया इसके डिफिनीशंस में कि ए एडवर्ब्स यानी इसके अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं एडवर्ब्स होते हैं वो नकारात्मकता तथा सकारात्मकता को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स है जैसे श्योरली है, निश्चित रूप से, सर्टेनली और डेफिनेटली और एज। ये जो वर्ड्स हैं सकारात्मकता यानी किसी कार्य को हमेशा पॉजिटिविटी यानी कि उसको स्वीकार करते हैं, और नेवर और डोंट ये क्या करते हैं, किसी कार्य को नकारते हैं। तो इनका सीधे सीधे काम होता है किसी कार्य को स्वीकारना अथवा नकारना। जैसे कि यहाँ पे दिया है श्योरली आई शैल पास द एग्जाम। निश्चित रूप से मैं जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगा, उसको मैं क्या करूँगा, पास करूँगा। ठीक है। अगला क्या है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब ये होता है किसी भी कार्य की कारण को बताना। रीजन का मतलब कारण को बताना। जैसे कि एक कार्य के कारण को व्यक्त करते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो भी वर्ड्स आएंगे, जो भी एडवर्ब्स होंगे, वो कार्य के कारण को ही व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं देयरफॉर, कारण ये भी व्यक्त करता है, हेंस इसलिए, बिकॉज कारण, ऑन अकाउंट ऑफ यानी के वास्ते। ये वर्ड्स जो हैं एक कारण, किसी कार्य को कारण बताते हैं कि कोई कार्य हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि द स्कूल वेयर क्लोज्ड, विद्यालय बंद हो गए थे, ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के वास्ते या कोविड-19 के कारण विद्यालय यानी स्कूल क्या हो चुके हैं, हो गए थे, बंद हो गए थे। ठीक है। अगला जो है एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि विरोधाभास व्यक्त करना। जब किसी वाक्य में कोई ऐसा शब्द आए और उसके अंतर्गत कार्य में विरोधाभास को व्यक्त करे तो वहाँ पे सीधे क्या है, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। यानी दो कार्यों में विरोधाभास की स्थिति जो वर्ड्स लाता है, जो जिन वर्ड्सों का प्रयोग होता है वह कॉन्ट्रास्ट के अंतर्गत, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट के अंतर्गत है। जैसे एक कार्य के विरोधाभास को व्यक्त करते हैं, जैसे हाउएवर और दो, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। हाउएवर जबकि, तो मैंने भी वही चीज़ होता है। जैसे राम वेयर प्लेइंग, राम खेल रहा था, जबकि मोहन वाज रीडिंग, मोहन क्या कर रहा था, रीडिंग पढ़ रहा था। यानी कि दो कार्य, एक पढ़ना और एक खेलना, दोनों में क्या है, विरोधाभास है। ठीक है। जैसे वह आ रहा था, हाउएवर मैं जा रहा था, जबकि मैं जा रहा था। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है जो कि इसमें बताया गया था कि आपको 3 पार्ट्स के अंतर्गत होते हैं। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा रिलेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वे एडवर्ब्स होते हैं जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। प्रश्न पूछने के कार्य में जैसे कि आपको होता है, ये एडवर्ब प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। जैसे ये वर्ड्स हैं व्हाट, हाउ, वेयर, whom, when, how, why, इस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि when are they coming to Delhi, वह दिल्ली कब आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, whom का, when का, why का। और लास्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स का मतलब यह होता है कि दो सेंटेंस को यह जोड़ने का कार्य करता है। ये एडवर्ब्स दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि प्रश्न देखने में तो इंट्रोगेटिव लग रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न को जब जोड़ने, दो वाक्यों को जब जोड़ने में प्रयोग होते हैं तो ये सीधे सीधे रिलेटिव एडवर्ब्स के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे व्हेन है तो व्हेन समय को व्यक्त करता है, वेयर जो है स्थान को व्यक्त करने के लिए होता है, वाई जो है कारण को व्यक्त करने के लिए होता है, और हाउ किसी भी विधि यानी किसी कार्य को कि किस प्रकार से विधि की जा रही है उसको व्यक्त करने के लिए हाउ का प्रयोग होता है। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है, यानी कि स्थान, कहाँ, कहाँ का मतलब स्थान, यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया गया है। वाई का प्रयोग इसी तरह से कारण बताने के लिए, और वेयर का प्रयोग स्थान, और वेन का प्रयोग समय बताने के लिए, और हाउ का प्रयोग विधि बताने के लिए। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मिलते हैं अगर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।